हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूँ जेडी केमिस्ट्री क्लास में। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाऊँगा वो टॉपिक है कुछ न्यूमेरिकल्स। हाँ, वो न्यूमेरिकल्स क्लास 11 का केमिस्ट्री है, उसी का पहला चैप्टर जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। उसके चैप्टर के ही कुछ चुनिंदा मैंने टॉपिक्स को लेकर न्यूमेरिकल्स मैंने आज डिस्कशन करने का सोचा है। तो वो देखते हैं वो टॉपिक्स क्या है। वो टॉपिक है आपका बेस्ड ऑन, इट इज़ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन का तो हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है कि नहीं। तो अभी उन सब को लेकर या उन सब को मिलाकर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इस डिस्कशन के दौरान हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो मोलारिटी या मोल फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है उसको देखा नहीं या तो समझा नहीं है, तो उन लोग ये जो डिस्कशन आज जो होने जा रहा है इसको समझ पाना थोड़ा दिक्कत होगा। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग पिछला जो कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है उनको आप लोग देख लीजिएगा। उन सब डिस्कशंस इन द फॉर्म ऑफ वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके जो रखा हुआ है उसका आई बटन मैंने ऊपर दे रखा है। ठीक है, उससे आप लोग क्लिक करना, क्लिक करने के बाद देखना, फिर ये जो डिस्कशन होने जा रहा है उसे आप लोग समझ पाएंगे। और एट द सेम टाइम मैंने उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, पूरा प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ये टॉपिक्स के ऊपर बेस कर। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल क्या है या पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ए सैंपल ऑफ NaNO3 weighing 0.38 gram is placed in a volumetric flask. The flask is then filled with water to the mark on the neck. What is the molarity of the solution? ठीक है, हम लोगों ने कुछ वॉल्यूम मेज़र करने के लिए कुछ एपार्टस का जिक्र किया था पिछले कुछ वीडियोस में, डिस्कशंस में, है कि नहीं। उन कुछ जो लेबोरेटरी एपारेटस है उन सब का नाम भी मैंने जिक्र किया था, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, पिपेट, बुरेट, ये सब। तो उनमें से यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ का जिक्र किया, उसका नाम है क्या, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, है कि नहीं। उसका शेप ऐसा करके कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है कि नहीं। उसका यहाँ पे एक मार्क होता है, नेक। ठीक है, तो उस वो डिफरेंट वॉल्यूम्स का आता है, 250 ml का आता है, 500 ml का आता है, 1 लीटर का आता है, 50 ml का भी आता है, 100 ml का भी आता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोला गया कि 250 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क उसका नेक तक फिल करके रखा गया किस चीज़ से, वाटर से। और उसमें आपका क्या डाला गया, सोल्यूट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, NaNO3, उसमें NaNO3 डाला गया। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में कितना ग्राम, 0.38 ग्राम। ठीक है, और उसमें फिर से पानी कितना डाला गया आपका, 250 ml। ठीक है, अभी क्वेश्चन में पूछा गया कि उस जो रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुआ NaNO3 और वाटर मिलके, मैंने वाटर यहाँ पे कितना डाला आपको बोला कि 250 ml। तो NaNO3 प्लस वाटर मिलके जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हुआ वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, उसका मोलारिटी निकल के कितना आया उसको निकालना है आपको, है कि नहीं। उसको निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला आपको क्या करना पड़ेगा, सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम जो नाइट्रेट है, ये जो सोडियम नाइट्रेट है उसी का आपको क्या करना पड़ेगा, मोलार मास निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। उसका मोलार मास निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सोडियम नाइट्रेट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है, सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन सब का एटॉमिक मास को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद आप लोगों को इनसे मिलेगा क्या, आपको उनका मोलिकुलर मास या तो मोलार मास मिल जाएगा। ठीक है, तब वो मोलार मास को हम लोग यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकलने के लिए। तो हम लोग मोल्स क्यों निकालेंगे, वो आप लोग शायद जिन्होंने
पिछला कुछ डिस्कशन स्टडी किया उन लोगों को ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि मोलारिटी एक्चुअली क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है कि नहीं। तो सोडियम नाइट्रेट का मोलर मास निकल के कितना आता है देखिए। सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम का 23, फिर नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन कितना एटम है आपका, यहाँ पे 3 एटम्स है कि नहीं, तो 48 हुआ, है कि नहीं। कुल मिलाकर आपका कितना हुआ, 85। दिस इज योर मोलिकुलर मास, इजंट इट। तो नाउ द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकलना था। तो मोल्स निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.38 डिवाइडेड बाई 85, you will get what, you will get the number of moles of NaNO3, है कि नहीं। तो इसका जब आप लोग डिवाइड कर देंगे उसका वैल्यू कुछ आएगा, है कि नहीं। तो जो भी कुछ एक वैल्यू आएगा, कुछ भी एक वैल्यू आएगा, है कि नहीं। तो ये जो वैल्यू आएगा, मान लीजिए इसका वैल्यू आया आप लोगों का x, ठीक है। ये x, दिस x mole is present in how much, 250 ml, है कि नहीं। तो मोलारिटी का डेफिनेशन क्या है, उसको 1000 ml में कितना है वही हो गया आपका मोलारिटी। तो दैट मीन्स in 250 ml number of moles present equal to x, therefore in 1000 ml number of moles will be x divided by 250 into 1000। समझ में आया। उसको तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को उसको लीटर में लेकर जाना पड़ेगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज 1000 ml, है कि नहीं। तब ये x का वैल्यू आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। x का वैल्यू कितना है आपका, 0.38 डिवाइडेड बाई 85 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 1000। क्लियर, समझ में आया। इसका वैल्यू आप लोगों का निकल के क्या आता है, 0.018। ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स, मोलारिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन 0.38 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ वाटर इन ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप लोग, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। शुगर का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, क्या है, C12H22O11 इन मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर क्या है, एक्चुअली तो मोलारिटी है ना, मोलारिटी में आप लोगों को कंसंट्रेशन निकालना है। इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन एनफ वाटर टू मेक ए वॉल्यूम अप टू 2 लीटर, उसी में भी वही चीज़ निकलना है आपको, मोलारिटी निकलना है, रिजल्टिंग मोलारिटी। इसमें आपका सोल्यूट क्या है, सोल्यूट है आपका शुगर है कि नहीं। तो शुगर कितना ग्राम उन्होंने यहाँ पे कहा है, वो हो गया आपका 20 ग्राम, ठीक है। और वाटर कितना है, वाटर है आपका 2 लीटर, यानी कि आपका 2000 ml, है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी एक्चुअली क्या, मोल पर लीटर, है कि नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 20 ग्राम डिजोल्व किया 2000 ml में। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ml। तो 20 ग्राम यानी कि जो 20 ग्राम जो है उसको आप लोग मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 342। क्योंकि आप लोग जब कैलकुलेशन करेंगे इस चीज़ का C12H22O11 का, दैट इज मोलिकुलर मास, आप लोग देख पाएंगे कि कार्बन का जो यहाँ पे कार्बन कितना एटम है, 12 नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन 22 एंड ऑक्सीजन हाउ मेनी, 11। तो इफ यू ऐड द masses of all the constituent atoms present in the sugar, you will get the molecular mass as 342। क्लियर। तो
अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो मोल्स को निकालने के लिए ये 20 ग्राम जो है उसको आप लोग डिवाइड करेंगे क्या, किस चीज़ से, 342। क्लियर, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, ये मोल्स किस में है, 2 लीटर में, यानी कि 2000 ml में है। तो मोलारिटी का डेफिनेशन क्या क्या आता है, हम लोगों को निकलना है 1000 ml में, वही है आपका मोलारिटी, यानी कि मोल पर लीटर, है कि नहीं। तो मोल पर लीटर यानी कि कैपिटल M, दैट इज मोलारिटी, इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 342 होल डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 हो गया। विल गिव यू हाउ मच, 0.029। क्लियर, समझ में आया। ये हो गया आपका मोलारिटी, दैट इज मोल पर लीटर। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको निकलना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन वाटर where 20 ग्राम ऑफ शुगर वाज डिजोल्व एंड मेड द वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन निकल गया, वो कितना आया, 0.02 मोल पर लीटर। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द डेंसिटी ऑफ द मिथेनॉल इज 0.739 kg पर लीटर, ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आप लोगों को डेंसिटी दिया गया है। डेंसिटी कितना है आपका, 0.739, है कि नहीं। और क्या दिया गया है आपका, ये किस चीज़ का दिया गया है आपका, मिथेनॉल जो है उस मिथेनॉल का, दैट इज CH3OH, उसका आपका डेंसिटी दिया गया है और उसका मोलारिटी दिया गया है, 0.25 मोलर दिया गया है। हम लोगों को ये जो डाटा है, ये डाटा को यूज़ करके हम लोगों को क्या बनाना है, हम लोगों को 2.5 लीटर वही मिथेनॉल सॉल्यूशन बनाना है, जहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना रहना पड़ेगा, इट इज़ 0.25 मोलर। मतलब हम लोग को 2.5 लीटर बनाना है मिथेनॉल सॉल्यूशन, जहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.25 मोलर रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2.5 लीटर जो मिथेनॉल सॉल्यूशन होगा 0.25 मोलर का, उसमें कितना मोल आपका मिथेनॉल है वो निकलना जरूरी है कि नहीं। देखिए आप लोग, तब समझ में आएगा आपको। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग तो जानते हैं क्या, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, है कि नहीं। तो मोलारिटी हम लोगों को दिया गया है यहाँ पे कितना, 0.25। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोगों को निकलना है भाई, वॉल्यूम कितना का दिया गया है, 2.5। तो यहाँ से हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, इक्वल टू कितना है आपका, देखिए आपका यहाँ से आ गया आपका 0.025, 0.625 मोल्स आप लोगों का यहाँ से निकल कर आया है। ठीक है, तो ये जो 0.625 मोल्स निकल कर आया है, ये मोल को अब जब इसमें कन्वर्ट करेंगे मास में, तब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको CH3OH दैट इज मिथेनॉल का मोलिकुलर फार्मूला क्या है, CH3OH। ठीक है, इसका जो मोलिकुलर फार्मूला है, या सॉरी मोलिकुलर मास जो है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा मास ऑफ द मिथेनॉल, है कि नहीं। तो मास ऑफ
मिथानॉल इक्वल टू हाउ मच 0.625 इंटू 32. दिस 32 इज द मोलिकुलर मास ऑफ मिथानॉल. ये आप लोग खुद से निकल पाएंगे क्योंकि कार्बन का क्या है 12 प्लस हाइड्रोजन का 3 प्लस 16 प्लस 1 मिल के आपका 32 आ जाता है. ठीक है, ये आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तब आप लोगों को खुद से ये निकलना आ जाएगा. ठीक है, तो इससे आप लोगों का मास ऑफ मिथानॉल कितना निकल के आता है आपका अराउंड 20. है कि नहीं, समझ में आया. तो हम लोगों को 2.5 लीटर 0.25 मोलर्स जो सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोगों को कितना ग्राम मिथानॉल चाहिए? हम लोग को 20 ग्राम चाहिए. हम लोगों को 20 ग्राम मिथानॉल चाहिए. समझ में आया. तो यहाँ पे क्वेश्चन पे और एक चीज़ दिया गया है कि वो मिथानॉल का डेंसिटी कितना है 0.739 kg पर लीटर. मतलब पर लीटर में 0.739 kg रहता है मिथानॉल. ठीक है, तो हम लोगों को 20 ग्राम जब चाहिए तब हम लोगों को वो कितना लेना पड़ेगा पर लीटर में. दैट इज 0.739 ग्राम if taken gives 1 liter, or we have to take 1000 ml, isn't it? Therefore 20 gram of methanol if taken, we have to take how much volume of methanol? That will be how much? 1000 divided by 0.739 multiplied by 20 will give you how much? 25.2 ml. मतलब यहाँ से क्या समझ में आया कि ये जो मिथानॉल हम लोग को दिया गया है जिसका डेंसिटी 0.739 kg पर लीटर है उसका 25.2 ml लेंगे हम. ठीक है, उसका 25.2 ml लेंगे. बाकी सब हम लोग वाटर ऐड करेंगे ताकि हम लोगों को 2.5 लीटर 2.5 मोलर 0.25 मोलर मिथानॉल सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा. क्लियर हुआ आप लोगों को. तो यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है, फिर भी आप लोगों को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन पे डायरेक्ट दिया गया नहीं है. यहाँ पे आप लोगों का डेंसिटी दिया गया है. डेंसिटी से हम लोग क्या निकालेंगे? डेंसिटी से हम लोग वहाँ से वॉल्यूम निकल पाएंगे. कितना चाहिए क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास रहता है कि नहीं. तो हम लोगों ने मास निकाल लिया पहला कहाँ से 2.5 लीटर और 0.25 मोलर जो डाटा है उसी डाटा से, क्योंकि वही कॉन्सेंट्रेशन का हम लोग वही कॉन्सेंट्रेशन और वही वॉल्यूम का हम लोगों को मिथानॉल सॉल्यूशन बनाना है. तो वही कॉन्सेंट्रेशन और वही मिथानॉल का जो सॉल्यूशन हम लोग को तैयार करना है उसी में कितना नंबर ऑफ मोल से यानी कि कितना मास है मिथानॉल का, वही मास अगर हम लोगों को चाहिए तो डेंसिटी का डाटा यूज़ करेंगे हम लोग. तभी जाके हम लोगों को मिल जाएगा कि वो मिथानॉल का कितना वॉल्यूम लेंगे, तभी जाके हम लोगों को 2.5 लीटर मिथानॉल सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया? क्लियर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट शुड बी डिजॉल्व टू मेक 100 cm³ ऑफ 0.15 मोलर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन. तो कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट आप लोग डिजॉल्व करेंगे वाटर में ताकि आप लोगों को 100 cm³ और 0.15 मोलर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा. तो ये तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं 1 मोलर मीन्स 1 मोल प्रेजेंट पर लीटर. तो यहाँ पे आपको 0.15 मोलर दिया गया है सोडियम कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, 0.15 मोलर दिया गया है और 100 cm³ दिया गया है. मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन का आप लोगों को सॉल्यूशन बनाना है 0.15 मोलर और 100 cm³ जो वॉल्यूम है उसी का कॉन्सेंट्रेशन में आप लोगों को सोडियम कार्बोनेट का
सॉल्यूशन तैयार करना है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि 0.15 मोलर मीन्स व्हाट, 0.15 मोल is present in 1000 ml, isn't it? तो हम लोगों को 0.15 मोल is present in 1000 ml, that is in 1000 ml you have 0.15 mole, isn't it? Clear? अभी अगर 1000 ml पे 0.15 मोल है, तब 100 ml में, that is 100 cm³ मतलब 100 ml, 100 ml में या तो 100 cm³ में आपका कितना रहेगा, 0.15 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। समझ में आया हम लोगों को? आप लोग फिर से सोचिए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे क्या बनाना है, हम लोगों को 1000 cm³ ऑफ 0.15 मोलर सोडियम कार्बोनेट बनाना है। हम लोगों को 100 ml ऑफ 0.15 मोलर सोडियम कार्बोनेट बनाना है। तो हम 0.15 मोलर एक्चुअली मीन क्या करता है, मीन्स इट इज 0.15 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 1000 ml। अगर 1000 ml में 0.15 मोल रहता है तो 100 ml में कितना मोल रहता है, तभी आप लोगों को मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, है कि नहीं? तब आपका कुछ तो मिलेगा यहाँ पे आंसर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मान लीजिए वो x, कुछ भी एक तो मिलेगा। उस x का जब आप लोग सोडियम कार्बोनेट का जो मोलिकुलर मास है उससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट व्हाट, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन ग्राम। समझ में आया आप लोगों को? तो इसका ये आप लोग खुद से करना, ये तो ईजी है, इतना हार्ड तो नहीं है, ठीक है। इसका आंसर खुद से निकाल लेना, ठीक है। मेरा समझाने का जो ये है तरीका जो है आप लोगों को समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट करना, लेकिन फिर भी तो मैंने समझाने का कोशिश किया आप लोगों को कि यहाँ पे 0.15 मोलर सोडियम कार्बोनेट मीन्स क्या है, वो 0.15 मोल इज प्रेजेंट इन 1000 ml। आप लोगों को निकलना है 100 ml में कितना है, 100 ml में जितना है मतलब नंबर ऑफ मोल्स, वही मोल्स को और मोलिकुलर मास से जब आप लोग को मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो आपका निकल के आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ Cl- आयन इन 100 ml ऑफ 0.01 मोलर HCl सोल्यूशन। मतलब ये Cl- जो आयन है, मतलब क्लोराइड आयन जो है, उसका कंसंट्रेशन हम लोगों को निकलना है किसमें, 0.001 मोलर HCl सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सोल्यूशन है उसी में निकलना है, ठीक है। तो उसका कंसंट्रेशन कितना दिया गया है आपका, 0.01 मोलर। उसमें आपका क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन, क्लोरीन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो आप लोगों को निकलना है, ठीक है। तो HCl जो एसिड है, ये एसिड फुल्ली आयनाइज कर जाता है। आयनाइज मतलब वो टूट के पूरी H+ और Cl- में हो जाता है, उसमें कुछ भी इन द फॉर्म ऑफ HCl नहीं रहता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है HCl ऐसे अगर रहता है तो ये टूट के आपका HCl + Cl- हो रह जाएगा, ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी फॉर्म ऐसा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर 1 मोल होगा, यहाँ पे भी 1 मोल प्रोड्यूस होगा, ये भी 1 मोल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये अगर यहाँ पे अगर 0.01 मोलर प्रोड्यूस हुआ है या तो लिया है हम लोगों ने, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, 0.01 मोलर प्रोड्यूस होगा किसी का, H+ का भी Cl- का भी, दोनों का। तो हम लोगों को क्या पता है कि 0.01 मोलर मीन्स 0.01 मोल इज प्रेजेंट इन 1000 ml, है कि नहीं। तो 1000 ml में आपका कितना है, 0.01 मोलर, दैट इज 0.01 मोल्स ऑफ Cl- आयन इज प्रेजेंट इन 1000 ml। तो 100 ml में कितना है, वही होगी आपका नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। वहाँ से हम लोग नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस निकाल सकते हैं, है कि नहीं।
है कि नहीं। तो हम लोग को मोल्स मिल जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना, क्योंकि HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इट आयोनाइजेस कम्प्लीटली इन द सॉल्यूशन। तब इसका अगर 0.01 मोलर हम लोगों ने लिया है, तब ये क्लोराइड और हाइड्रोजन आयन जो है उसका भी सेम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस होगा इन द प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 0.01 मोलर। तो 0.01 मोलर मीन्स व्हाट? 0.001 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अगर 1000 ml में 0.001 मोल्स प्रेजेंट है, तब 100 ml में कितना है? वही हो गया आपका क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस। तब देखिए 0.001 divided by how much? 1000. Why 1000? This 1000 is this much mole is present in 1000 ml multiplied by 100 will give you how much? Will give you 1 into 10 to the power minus 4. समझ में आया? This is the number of moles of chloride ion present in 100 ml of HCl solution. ठीक है। तो therefore number of Cl minus ions equal to Avogadro's number Na into 1 into 10 to the power minus 4. You will get the result. Avogadro's number का वैल्यू क्या है? Na का वैल्यू क्या है? 6.022 into 10 to the power 23 multiplied by 10 to the power minus 4. That becomes equal to 6.022 22 into 10 to the power 19 नंबर ऑफ आयंस। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? ये हो गया आपका कंप्लीट नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। डेंसिटी दिया गया है कितना? 1 ग्राम पर ml। तो मोलारिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स निकलना है प्रेजेंट पर लीटर। तो वाटर का 1 लीटर कंसिडर करते हैं। 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो 1000 ml हम लोग वाटर कंसिडर कर लेते हैं। तो 1000 ml को जो वाटर है उसका मास कितना है? उसका मास हो जाएगा आपका 1000 ml मल्टीप्लाइड बाय 1 ग्राम पर ml विल गिव व्हाट? हाउ मच? 1000 ग्राम, है कि नहीं? 1000 ग्राम, है कि नहीं? ये हो गया आपका 1000 ग्राम। दैट मीन्स दिस 1000 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1000 ml। तो ये 1000 ग्राम को हम लोग जब मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में जब हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 1000 को डिवाइड बाई 18 विल गिव यू हाउ मच? 55 moles. That means what? 55 moles is present in 55.5 moles is present in 1000 ml of water, and 55.5 moles of water is present in 1000 ml of the water। देखिए नहीं, तो वही हो गया आपका मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। क्लियर? समझ में आया? तो मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर बिकम्स व्हाट? 55.5 मोल पर लीटर। क्लियर? समझ में आया? यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर किया है 1000 ml ऑफ वाटर। 1000 ml ऑफ वाटर को हम लोगों ने मास में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग विद द डेंसिटी। ठीक है। वही 1000 ml में तो 1000 ग्राम वाटर भी है कि नहीं? 1000 ग्राम वाटर तो उसी में ही है, जिसके वजह से यहाँ पे उसका नंबर ऑफ मोल्स निकल के आया कि 55.5। दैट 55.5 moles of water is present in 1000 ml and that becomes automatically equal to the molarity। क्लियर? समझ में आया?